हे आपण आता यांचं नाही धर्माच्या कर्तृत्वावरच आहे. या सगळ्याबद्दल दुमत असल्याचं महल मोहसिन हैदर बनाया, स्विमिंग पूल महल मोहसिन हैदर ने बनाया, मोहसिन हैदर ने, और अमित साटम को लोग क्रेडिट दे रहे। इस तरीके से मैं सुफियान हैदर को खींच के लेकर गए, उसका गला दबाई सब के, कभी मर जाता तो। हमने भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पे कोई राजनीति नहीं की, ये वहाँ पे राजनीति करने आए। पिछले 8 साल से मोहसिन हैदर जी किसी भी लोक प्रतिनिधि के पद पे नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अंधेरी पश्चिम में जर्जर हालत हो चुके काम रोड बीएमसी स्कूल की नई बिल्डिंग के उद्घाटन के दौरान बड़ा सियासी ड्रामा देखने को मिला। आज बीजेपी नेता आशीष शेलार ने इस नई इमारत का उद्घाटन किया, लेकिन ये कार्यक्रम कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच तीखी झड़प का अखाड़ा बन गया। विवाद तब शुरू हुआ जब बीजेपी नेता आशीष शेलार ने मंच से इस नई स्कूल बिल्डिंग का सारा श्रेय स्थानीय विधायक अमित साटम को देना शुरू कर दिया। इसी बात पर कांग्रेस की पूर्व नगर सेविका और पूर्व नगर सेवक मोहसिन हैदर की पत्नी मेहर मोहसिन हैदर भरी सभा में भड़क उठी। मेहर मोहसिन हैदर ने बीजेपी के दावों पर पलटवार करते हुए तीखे शब्द कहे। उनका स्पष्ट कहना था, ये सब झूठ बोल रहे हैं, सारा फंड हम लेकर आए हैं, मैंने पास कराया, जिस तरह वोट चोरी किया वैसे ही मेरा काम चोरी कर रहे हैं। मेहर हैदर का कहना था कि इस स्कूल का निर्माण कांग्रेस पार्टी ने करवाया है और उन्होंने ही इसका सारा फंड इकट्ठा कराया था। उनके इस दावे के बाद दोनों पक्षों के कार्यकर्ताओं में जोरदार बहस और गर्मागर्मी शुरू हो गई। हे आपण आता यांचं नाही धर्माच्या कर्तृत्वावरच आहे. या सगळ्याबद्दल दुमत असल्याचं कारण आणि म्हणून आज सुद्धा या कार्यक्रमाला मी आलं पाहिजे, हीच भूमिका सन्माननीय आमदार अमित साटम यांनी मांडली आणि या सगळ्यानंतर मी स्वतः आणि त्याची सुद्धा घोषणा मी या ठिकाणी करतो. आणि मग या पद्धतीचा विचार आज एआयची लॅब या ठिकाणी करणं ही भूमिका। लेकिन उनका गुस्सा यही नहीं रुका। उन्होंने आगे चौंकाने वाला आरोप लगाया, पुलिस ने मुझे धक्का दिया और मेरे बेटे का गला पकड़ा, क्या हमको जान से मार दिया जाएगा। उनके इन शब्दों से सभा में सन्नाटा फैल गया और दोनों पक्ष तीखे विवाद में उतर आए। स्थिति तब और बिगड़ गई जब पुलिसकर्मियों को बीच में आना पड़ा। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मेहर मोहसिन हैदर को सभा से हटा दिया। इतना ही नहीं, उनके बेटे सुफियान हैदर और अन्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बीजेपी नेता आशीष शेलार की सभा समाप्त होने तक बगल के कमरे में बंद कर दिया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस की इस कार्रवाई पर जबरदस्त गुस्सा आया, जिसके बाद उन्होंने नाराजगी जताते हुए जोरदार नारेबाजी की। दिलचस्प बात यह है कि इस कार्यक्रम में विधायक अमित साटम और पूर्व नगर सेवक मोहसिन हैदर दोनों ही मौजूद नहीं थे। पुलिसकर्मी अपनी लाचारी दिखाते हुए दोनों पक्षों को शांत कराने की कोशिश करती रही। आपको बता दें, ये घटना मुंबई की स्थानीय राजनीति में बढ़ते तनाव को दर्शाती है, जहां विकास कार्यों का श्रेय लेने के लिए नेता आपस में भिड़ने को तैयार हैं। डिस्कवरी और महाराष्ट्र न्यूज के संवाददाता सिराज शेख ने वहां पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। आइए सुनते हैं। आज बहुत आनंद का विषय है कि कामा ये स्कूल हमारी मुंबई महानगर पालिका की, इसका उद्घाटन यहाँ पर हुआ। एक नई व्यवस्था हमारे बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, महानगर पालिका में पढ़ने वाले हमारे युवा साथियों के लिए बनाई है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा भी बना है और उसके साथ साथ दिव्यांग हमारे बच्चों की भी व्यवस्था, यहाँ पर लैब भी है, लाइब्रेरी भी है, वर्चुअल लैब भी की है। ये उद्घाटन होकर लोगों की सेवा करने का मौका मिला, उसका आनंद है। और एक बात है कि आज मैंने यहाँ पर विनती की है, निर्देश भी दिया है मुंबई महानगर पालिका को कि यहाँ के स्थानीय एमएलए अमित साटम जी के मांग के अनुसार यहाँ पर एक एआई, एथिकल एआई पढ़ने की व्यवस्था, जो कल की भाषा है, आज की भाषा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसकी भी व्यवस्था और लैब की जाए और उसके बारे में भी निर्णय करना है। इस बच्चों का आनंद मैं चेहरे पर देख रहा था, क्योंकि 3-4 साल से जब तक रिडेवलपमेंट होने वाला था तब तक बच्चे दूसरे स्कूल में शिफ्ट करने पड़े। वो फिर एक बार अपने घर वापस आए, ऐसा लगता है ना, वैसे अपने स्कूल वापस आए, उस प्रकार का आनंद उनके चेहरे पर था और देखकर समाधान लगा। बीएमसी स्कूल का बहुत ही अच्छा ये कामा रोड मुंबई पब्लिक स्कूल जो आज ओपनिंग हुआ है, हमारे पालक मंत्री, संस्कृति विभाग के मंत्री हमारे आशीष शेलार जी और हमारे स्थानीय एमएलए अमित साटम जी के नेतृत्व में उन्होंने भी काफ़ी मुद्दा उठाया। करीब
3-4 साल से वो पीछे लगे हुए थे इस स्कूल के, क्योंकि ये इमारत जब गिरी थी, ढही हुई थी, बच्चे भी परेशान थे क्योंकि उनका स्कूल, उनका एजुकेशन बहुत ही डिस्टर्ब हो रहा था। और आज जो हुआ वो नहीं होना चाहिए। विट्ठल भंडारी जी क्या बोलना चाहिए? आज जो स्कूल का उद्घाटन था, जो स्कूल नहीं बनी, इस स्कूल के ओपनिंग में सन्माननीय पालक मंत्री आशीष शेलार जी आए थे। सन्माननीय अमित साटम जी ने भी ये स्कूल जल्दी बने इसके लिए बहुत प्रयास किया और खुद पाठ पुरावा किया, लेकिन ऐसे कार्यक्रम में ऐसा हंगामा ने यहाँ पे विरोध भी किया, उसको लेकर लोगों ने वहाँ विरोध किया, यहाँ पे महाराष्ट्र गीत का अपमान किया और कार्यक्रम नहीं हो उसको खंड डालने का काम किया। ये निंदनीय बात है, ये हम सहन नहीं करेंगे। विद्यार्थी के भविष्य का विचार है, जब पढ़ने आए, शिक्षा लेने आ रहे, वहाँ शिक्षा की जगह पे अगर आप हंगामा करोगे तो ये ठीक नहीं है। देखिए, जिन्होंने आज विरोध किया है उन्होंने आज तक कुछ नहीं किया है, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं, बराबर है। क्योंकि अमित साटम जी ने पिछले 3 साल से जो फॉलोअप लिया है उसके कारण ये अच्छी सुंदर इमारत यहाँ पर खड़ी है। आज जू गली के जो सारे हमारे बच्चे हैं उनको अच्छी एजुकेशन मिले, इसके लिए उन्होंने ये प्रयत्न किया है और इनके आंखों में वो चुभ रहा है क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं किया इस 10 सालों में और उन्हें बहुत सालों से कुछ नहीं किया इन लोगों ने। ये खाली बस इन्होंने बस खाली वोट बटोरना और ये करना, बस इतना ही। क्या कहना चाहेंगे, पहले जिस तरह से स्कूल थी, आज जो स्कूल बनी उसमें क्या डेवलपमेंट? मुझे लगता है कि मैं शिक्षण समिति का एक सदस्य रह चुका हूँ। अमित साटम जी ने ऑन रिकॉर्ड विधानसभा में इस स्कूल का मुद्दा उठाया है। मुझे लगता है जनता बहुत समझदार है। आज जैसा कि कुछ विरोधकों ने बोला कि XYZ आदमी ने काम किया, जनता बहुत समझदार है। ऑन रिकॉर्ड अगर आप विधानसभा में एक पत्र लिखोगे कि इसका मुद्दा किसने उठाया तो उसमें अमित साटम जी का नाम आएगा। मुझे लगता है कि अमित साटम जी जो है बहुत सक्षम है। उन्होंने अंधेरी का इतना विकास किया है जो किसी ने नहीं किया है। जो सामने वाले ऑपोजिशन है उनको चुभ रही है, उनको मालूम है उनकी सीट खतरे में है, वो आगे आने वाले चुनाव में नहीं जीतने वाले, इसके लिए इस प्रकार के वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर क्या कहना चाहेंगे, इस नई बिल्डिंग जो स्कूल की बनी है इमारत में, बच्चों को क्या क्या नई सुविधा मिलने वाली है? तो यहाँ पे ना जो इंग्लिश मीडियम्स के जो प्राइवेट स्कूल है उसमें जो शिक्षा मिलती है वैसी ही शिक्षा यहाँ पे मिलने वाली है। तो ये कैसा है कि यहाँ पे आज जो विरोध हुआ है वो विरोध ना इस इमारत के लिए नहीं हुआ है, ये पॉलिटिकली विरोध नहीं था, ये बच्चों के भविष्य को विरोध था कि अगर बच्चे पढ़ लिख कर बड़े हो गए, बच्चे पढ़ लिख कर अगर शिक्षित बनेंगे तो इनको भविष्य में राजनीति में इनका थारा नहीं रहेगा, इनको जगह पे कोई खड़ा नहीं करेगा। आज क्या हो रहा है कि जुगली डोंगर के आसपास के इलाकों में SRA से रिलेटेड हो, शिक्षा से रिलेटेड हो, मेडिकल से रिलेटेड हो, इन सभी सवालों के जवाब अमित साटम जी लोगों को दे रहे हैं। और स्कूल में शिक्षा मिलती है, उसी शिक्षा घर में यहाँ पर ऐसा आंदोलन हुआ, ये विरोध दिखाया गया? नहीं, अभी ये शिक्षा घर है, इस शिक्षा के घर के अंदर है ना, मैं तो BMC से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन्होंने यहाँ पर आके भविष्य यानी बच्चों का जो शिक्षा का भविष्य है उसका विरोध किया, उनको सबसे पहले यहाँ पे एडमिशन देके उनको पढ़ाई लिखाई देना चाहिए। आने वाले इलेक्शन में कम से कम उनकी अंदर एक संस्कृति तो रहेगी कि बच्चों का भविष्य जहाँ पे बन रहा है वहाँ पे बच्चों का भविष्य ही बनना चाहिए, वहाँ पे राजनीति नहीं होना चाहिए। हमने भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पे कोई राजनीति नहीं की, ये वहाँ पे राजनीति करने आए। पिछले 8 साल से मोहसिन हैदर जी किसी भी लोक प्रतिनिधि के पद पे नहीं है। पिछले 3 साल से उनकी मिसेज जो मेहर मोहसिन हैदर जी, वो भी किसी राजनीतिक लोक प्रतिनिधि के पद पर नहीं है, उसके बाद वो क्रेडिट लेना चाहते हैं। मंच पर अमित साटम जी नजर नहीं आए, क्या ऐसी वजह? ये आज वर्ली में एक प्रोग्राम था तो इसलिए वो उस प्रोग्राम में वहाँ पे होने के कारण एक ही वक्त पर ये दोनों प्रोग्राम था और बच्चों का शिक्षा का प्रोग्राम मेरे वक्त के हिसाब से नहीं होना चाहिए, जो तय समय था उसी समय के हिसाब से होना चाहिए, इसलिए आज अमित साटम जी यहाँ पे नहीं आ। देखिए, आज महाराष्ट्र गीत का अपमान हुआ है क्योंकि कुछ खान, जैसे अमित जी हर बार बोलते हैं ना कि खान एक मानसिकता है और उस प्रकार का जो व्यवहार है वो आज दिखा है क्योंकि उन्होंने आज महाराष्ट्र का जो गीत है उसका अपमान किया है। मैं तो ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहूँगा कि इनके ऊपर पुलिस की कार्रवाई होनी चाहिए। महाराष्ट्र गीत का अपमान बहुत बड़ा अपमान है। क्या बोलूँगी, ये सब गलत है। जिसने मेहनत किया, जिसने दिन रात एक किया, उसका क्रेडिट है लोग अमित साटम को क्यों दे रहे? गिलबर्ट हिल 2 मेहर मोहसिन हैदर बनाए, ये स्कूल मेहर मोहसिन हैदर बनाया, स्विमिंग पूल मेहर मोहसिन हैदर ने बनाया, मोहसिन हैदर ने, और अमित साटम को लोग क्रेडिट दे रहे। इस तरीके से मैं सुफियान हैदर को खींच के लेकर गए, उसका गला दबाए सब किए, कभी मर जाता तो आपका क्या प्लानिंग था? बीजेपी का हमको मारने का जान से। पुलिस ने भी मुझसे बदतमीजी
सी थी, जेंट्स ने मुझे धक्का मारा, पता नहीं वो पुलिस वाला है। लोगों ने यहाँ पे कहा है कि आपने यहाँ पे राष्ट्रगीत का उल्लंघन किया है। कुछ नहीं की, क्या करी मैं तो खड़ी थी ऐसे, पूरे कैमरे में आया होगा, राष्ट्रगीत का क्या उल्लंघन की। क्या कहना चाहेंगे आपको यहाँ पर? अरे लोग जो है ना, अमित साटम एक शिट्टी आदमी, शिट्टी का मतलब मालूम है, जो मुंह से सिर्फ शिट निकालता है, वो शिट्टी वो है। यहाँ पर आए उसको यही फालतूगिरी चाहिए, हिंदू मुसलमान डर के मारे नहीं आया, और क्यों नहीं आया? अगर उसकी हिम्मत होती तो आता था वो इधर। अमित साटम इज अ शिटी फेलो। देखिए ऐसा है सिराज भाई, ये जो आज स्कूल की ओपनिंग है, इसे हमें ऑफिशियल इनविटेशन दिया गया था बीएमसी की तरफ से, तो हम इनविटेशन के थ्रू हम यहाँ आए। अब ऐसा ही आपको ये स्कूल के बारे में बताऊँ तो 2021 में जब मेहर मोहसिन हैदर यहाँ की नगर सेविका थी, तो उन्होंने इसका प्रपोजल पुटअप किया। तभी के जो म्यूनसिपल कमिश्नर अजय मेहता जी थे, उनका फंड लाया गया और हमने 2022 में इसकी नींव रखी और इसका काम शुरू हुआ। ये थोड़ा कोविड की वजह से डिले हो गया और आपको पता है 3-4 साल से नगर सेवक के चुनाव हुए नहीं है। तो जब हमें आज इनविटेशन दिया गया यहाँ पर, तो हम यहाँ पर बैठे थे, तो जब माननीय मंत्री जी जब उठकर सरासर झूठी बात कह रहे थे, उन्होंने कहा क्रेडिट लेने की बात कर रहे थे, लेकिन अब तक तो हम वोट चोरी सुने थे, आज हम क्रेडिट चोरी पे देख लिए। तो जब वो क्रेडिट चोरी करने की कोशिश कर रहे थे तो मेरी वालिदा ने उठकर हाँ उन्होंने सवाल किया कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो। बस वो सवाल करने पे मुझे भी उठाया गया वहाँ से, मेरे साथ धक्कम धुक्की की गई। अब इस तरीके से किया गया। अब मेरा शर्ट फाड़ा गया, देखिए आप पीछे मेरा शर्ट फटा है। मतलब पहली बार मैंने पुलिस को देखा कि आप इतने एग्रेसिव हो रहे हो, मतलब इतना दुनिया भर का यहाँ पर क्राइम चल रहा है, उसको कुछ नहीं कर रहे हो। मतलब एक सवाल पूछने पर आप इतना एग्रेसिव हो गए। अब वो क्यों है वो वही जानते हैं। हम लोगों का ये कहना है कि शिक्षा केंद्र है, बच्चे लोग यहाँ पे पढ़ाई हासिल करते हैं, इसी जगह पे आप लोगों ने विरोध किया, धांधली की। कौन विरोध लगाया? नहीं, वहाँ पर भी वीडियो चल रहा है, किसी ने विरोध नहीं, उठ के अपना सवाल किया। देखो शिक्षा के केंद्र में आप एक पॉलिटिशियन को बुला रहे हो, वो मंत्री है, वो अपनी बात रख रहे हैं, हमें उनकी बात सहमत नहीं थे, तो इन्होंने उठ के अच्छे तरीके से कहा कि आप झूठ क्यों बोल रहे हो, आप सच बोलिए, जिसने इसका काम किया उसकी बात कीजिए। तब कि हम भी चुप से बैठे थे, तो पुलिस वालों को बहुत ज़्यादा पता नहीं उनको क्या हो गया, अब धक्कम धुक्की करना चालू कर दो और खींच के लेके चले। राष्ट्रगीत वहाँ पे पढ़ा जा रहा था, राष्ट्रगीत के टाइम पे आप लोगों का ये सब राष्ट्रगीत तो शुरुआत में राष्ट्रगीत का अपमान किया, ऐसे आरोप आप पे लगे। नहीं, सरासर झूठ बातें हो, कहाँ राष्ट्रगीत हो रहा था। अब सारे वीडियो देखिए, इनका ये तरीका है, जहाँ ये फंसते तो ये सारी चीज़ें आगे लेके आ जाते। अब इनको कोई कुछ बोलने के लिए है नहीं, तो राष्ट्रगीत की बात झूठी बात कर रहे हैं। तो सरासर ये है कि वोट चोरी के बाद अब क्रेडिट चोरी की शुरुआत हो गई है, क्रेडिट चोरी करने का काम हो रहा है। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि खान अमित साटम जी ने कहा कि खान को मेहर नहीं बनाना चाहिए, तो ऐसे ही खान लोग जो यहाँ पर भी स्कूल में आके यहाँ पर विरोध दिखा रहे हैं। देखिए ऐसे ही खान लोगों ने तो स्कूल की शुरुआत की। देखिए हम ही ने तो 2021 में स्कूल के पीछे पड़ के दुनिया भर की मेहनत की और स्कूल की शुरुआत की। देखिए अमित साटम ऐसा है, मतलब वो किस तरीके से बात करते हैं, मुझे नहीं लगता है कि उन्हें मुंबई अध्यक्ष होने के बाद ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। उनकी भाषा थोड़ी बेहतर होनी चाहिए। और जहाँ तक उनका बात है खान का, देखिए वो जानबूझ के लोग फसादी बातें करते हैं अपनी शॉर्टकमिंग्स छुपाने के लिए। मुंबई में दुनिया भर के मसले, 4 साल से इलेक्शन नहीं हुआ है, 70,000 करोड़ का आपका बजट है, सड़कें ठीक नहीं है, आप कहीं भी जाइए घूमिए, किसी भी स्लम में जाइए, बिल्डिंग्स में जाइए, गटर ओवरफ्लो हो रही है, कोई सर पैर नहीं है। स्कूल बनी है, इस स्कूल में बच्चों के शिक्षा को लेकर क्या इम्प्रूव हुआ है, क्या नया इसमें? देखिए ये हमारा एक सपना था, मेरे वालिद मोहसिन हैदर और नगर सेविका मेहर मोहसिन और हमारे सारे लोग, हमारी टीम का सपना था कि खासकर हमारे वार्ड, हमारे एरिया के बच्चों के लिए एक ऐसी स्कूल बने कि जहाँ पर इंग्लिश मीडियम भी हो, मराठी मीडियम है, हिंदी मीडियम है, अच्छी तरीके से वहाँ पर जैसे साइंस लैब हो, हाईटेक पढ़ाई हो। तो हमारी एक कोशिश थी कि हमारे बच्चों को भी, जो हमारे एरिया के बच्चे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते अच्छी स्कूल, तो यहाँ पर एक ऐसी स्कूल बने जो प्राइवेट स्कूल से अच्छी हो, जो प्राइवेट स्कूल को टक्कर दे पाए। और आप दे सकते हो, इतनी शानदार स्कूल बनी। तो ये हमारा विजन था और हमारी यही चाह है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ाई करें। और पढ़ाई एक ऐसी, मेरा अभी भी मानता हूँ कि पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो अपने एक घर को गरीबी रेखा से ऊपर लेके जा सकती है। तो मेरी ये सोचो कि आपसे अपील करना चाहता हूँ कि हमारे हल्के के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यहाँ पर आए, पढ़ाई करें, और कुछ भी ज़रूरत है तो मैं, मेरा परिवार, हम आपके साथ खड़े पूरे। डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज़, सिराज शेख।